ऐसे लग रहा था जैसे उनको अगर ना उठाते तो फवाद चौधरी साहब शायद कोई धमाका कर देते। उन्होंने कहा कि क्या मार्शल लग चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, अभी तक अपोजिशन का मजा चखा ही नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उसकी असल वजह ये लगती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था वो तो सबने देख लिया होगा, लेकिन उसके बाद जो उनके ऊपर सफेद कपड़ा डाल के हथकड़ियां लगा के अदालत के अंदर पेश किया गया है, अब ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े किसी दहशतगर्द को पकड़ा हुआ है। अब ऐसा सलूक तो कुलभूषण यादव के साथ भी नहीं हुआ था, एसपी नंदन के साथ भी नहीं हुआ था। पता नहीं फवाद चौधरी साहब ने इतना कौन सा बड़ा कसूर कर दिया है, या वो पाकिस्तान के पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हैं शायद। तो अब जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया था, रातों रात उनको घर से उठाया गया था, अब ऐसे लग रहा था जैसे उनको अगर ना उठाते तो फवाद चौधरी साहब शायद कोई धमाका कर देते। तो इस तरीके से उनको उठाया गया, उनको एक दहशतगर्द समझकर उनको पेश किया गया। तो जिस तरीके का सलूक किया गया, तो उसके बाद हमारा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो जाहिर सी बात है उस टाइम उनको एक रिएक्शन भी था उनका। तो उसमें उन्होंने पीडीएम से और ताकतवर लोगों से कुछ सवालात भी पूछे हैं। उन्होंने कहा कि क्या मार्शल लग चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि क्या इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो इस तरह के कुछ उन्होंने सवालात भी पूछे हैं। तो इसके अलावा जो मरियम औरंगजेब साहबा ने कुछ बयानात दिए हैं, तो वो सुनकर आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि असल में स्टोरी क्या है। अब मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, मरियम नवाज साहबा को भी, और राना सनाउल्लाह साहब का भी नाम लिया है, उसके अलावा निहाल हाशमी वगैरह उनका भी। तो अब ये देखें कि नवाज शरीफ साहब पे भी बड़े बड़े केसेस थे। शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे के जो मुलाजमीन थे उनके अकाउंट में से 16 अरब रुपए निकले थे। उसके अलावा जो निहाल हाशमी साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जजेस को कि हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे। मतलब इस तरह के अल्फाज थे उनके, इस तरह के बयानात थे उनके। तो खैर फवाद चौधरी साहब ने तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं कहा। जैसे असद उमर साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है वो उनको चलो दिल पे लग सकती है, हो सकता है उनको पसंद ना आई हो, तो अब इस पे कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकती कानूनी तौर पे, कोई इतनी बड़ी ये बात तो नहीं थी। तो अब बात ये बनती है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था, उस टाइम ये बयान दिया था जब इमरान खान साहब की केपीके के अंदर हुकूमत थी, जब पंजाब के अंदर हुकूमत थी। उस टाइम उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को अभी पता ही नहीं कि पोजीशन किस तरह की होती है, अभी उन्होंने पोजीशन का मजा चखा ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने अभी तक अपोजिशन का मजा चखा ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब की 2 हुकूमतें थी उस टाइम, ब्यूरोक्रेसी भी थी, पुलिस भी थी उनके पास। तो इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन का मजा चखा ही नहीं अभी तक। तो क्या अब इमरान खान साहब को अपोजिशन होने का मजा चखा रहे हैं वो, क्योंकि इमरान खान साहब के पास तो पुलिस भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं है। तो जहां तक अब लगता है कि जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, उसकी असल वजह यह लगती है कि पीडीएम ये देखना चाहती होगी कि क्या इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, वो अभी तक चार्ज हैं कि नहीं है, या इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अभी तक उसी तरह है कि नहीं है। अब ये चीजें चेक करने के लिए फवाद चौधरी साहब को उठाया गया, क्योंकि वो उनके करीबी साथी हैं, राइट हैंड हैं। तो इस तरह की जो इंतकामी कार्रवाई की गई है, तो अब खैर उनको जब उठाया गया तो उनको अंदाजा हो चुका होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उसी तरीके से चार्ज भी हैं, और इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो मजीद बढ़ चुकी है इस टाइम। अब खैर मजे की बात यह है कि पीडीएम वाले जिसको भी उठाते हैं वो पॉपुलर हो जाता है। आजम स्वाति साहब को उठाया, बड़े पॉपुलर हुए वो। शहबाज गिल को उठाया, वो भी बड़े पॉपुलर हुए। अब फवाद चौधरी साहब को उठाया तो वो भी बहुत पॉपुलर हो गए। तो खैर वो पहले भी थे, लेकिन अब बहुत से लोगों की जो हमदर्दियां हैं वो जुड़ गई उनके साथ। अब मेरे ख्याल से जो लगता है कि जो पीडीएम है खुद इस टाइम वो काफी अनपॉपुलर हो चुकी है। अब जिसके ऊपर भी हाथ डालते हैं वो पॉपुलर हो जाता है। अब मेरे ख्याल से उनको ये पता चल चुका होगा कि इमरान खान साहब को उठाना इस टाइम बिल्कुल भी फायदे में नहीं है। अगर वो इमरान खान साहब को उठाते हैं, अगर गिरफ्तार करते हैं, तो उनके लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो मुल्क के अंदर खैर वैसे भी हालात नहीं है, पहले भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई इंतकामी कार्रवाइयां, तो इस तरह एक दूसरे को उठा के जेल में डालना, अब जैसे फवाद चौधरी साहब के सर के ऊपर कपड़ा डाल के हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया है, कल कोई इनकी हुकूमत आएगी फिर ये वही काम करेंगे आपके साथ।
तो इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां करने से मुल्क का भी नुकसान होगा और ख़ास तौर पर जो जमहूरियत है हमारे मुल्क के अंदर उसका भी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए इस तरह के काम मैं तो समझता हूं कि सियासतदानों को नहीं करने चाहिए। तो खैर ये तो पहले मैं समझता हूं कि बैठकर बातचीत करते, टेबल टॉक करते और जो सियासी मामलात हैं उनको बैठकर कम से कम हल करते ये लोग। लेकिन अब मेरे ख्याल से जो मसले हैं इनके हाथ से निकल चुके हैं। तो पीडीएम की तो ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें, लेकिन अब जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो कैंप्स लगाए हुए हैं उनके घर के आगे, इमरान खान साहब के घर के आगे, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना वहां पे पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है ना कोई और कर रहे हैं, वहां पर एक आम लोग इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। तो अब इस सूरत में जिस तरीके से कारकुन निकल रहे हैं, बच्चे, औरतें, तो अब देखें इस सूरत में गिरफ्तार करना इमरान खान साहब को बहुत ही मुश्किल है पीडीएम के लिए। तो ये कुछ अपडेट्स से आपके साथ शेयर किए, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह।